So today we start the chapter 8. This is the working with word. Okay, now in previous chapter, now we are familiar with MS Word and its window. Which type options we have in a window, now we all know. Okay, now you know which options we have in a MS Word and how to open the MS Word and how to save the document in MS Word. Okay, and in this chapter, uh, we learn how to work with word. The first topic of this chapter is selecting text. Okay, the first of all, first thing is, what is selecting text? If you want to perform any task in word in text, you must select the text. Like if you want to increase the size of the text, first thing is you select the text, and after selecting, you see when you select something on word like this, you see the word is highlighted, your text is highlighted, appear on the screen. ये highlight जो भी आप text अगर select करते हो तो select means select कैसे पता चलता है कि वो select हो गया? जितना पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे वो हाईलाइटेड हो जाएगा, ऐसे ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो जाता है, जैसे मोबाइल हाईलाइटेड हो रखा है, इसमें पूरा सेंटेंस हाईलाइटेड हो रखा है, कुछ इस टाइप से हाईलाइटेड हो जाता है. बट बेसिकली सेलेक्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हमें उसमें टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करना होगा, एंड विदाउट सिलेक्शन हम कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते. ओके, अपने वर्ड के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर फर्स्ट बेसिकली किसके ऊपर, जो भी हमें टेक्स्ट के ऊपर अगर कोई वर्किंग करनी है, या आपको आगे 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 चैप्टर में हम ये चीज ब्रीफली डिस्कस करते रहेंगे. फर्स्ट टॉपिक इन दिस इज सिलेक्टिंग अ वर्ड. हाउ टू सिलेक्ट अ वर्ड इन एमएस वर्ड. एक अगर मैं स्पेसिफिकली एक वर्ड को सिलेक्ट करना है, हाउ टू, कैसे सिलेक्ट करेंगे? इफ यू डबल क्लिक ऑन दैट वर्ड, अगर आप किसी वर्ड पे डबल क्लिक करोगे, लाइक आई शो यू विद द एग्जांपल इन विच आई टाइप सम वर्ड्स. मैं इसमें कुछ वर्ड टाइप कर देता हूँ, लाइक दिस, दैट, मैटर, ऑप्शन, ओके, describe, manage. I type some words. Okay, and now if I want to select one word, अगर मुझे कोई भी एक word select करना है, like if I want to select describe, तो I double click on that word, double click fast, 1 2 ऐसे, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे ही क्लिक करना है, 1 2 1 2 ऐसे, 1 2. तो कौन सा क्लिक करना है? माउस का लेफ्ट क्लिक करना होता है. इफ यू आर यूजिंग माउस, click left click. Okay, now if you want to select a sentence, a word, double click on that, you see the word is highlighted. जो भी word आपने select किया है वो highlighted हो जाएगा. and अगर आपको वो deselect करना है, हटाना है, तो आप कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दोगे. like मैंने word select किया है, ये जैसे कर रखा है, like I select the word, and अगर मुझे deselect करना है, मैं कहीं पर भी बाहर क्लिक कर दूंगा, deselect हो जाएगा. ओके, वर्क एरिया जो होता है आपका, उसमें कहीं पर भी क्लिक कर दो वो डीसिलेक्ट हो जाता है. एंड नेक्स्ट इज सिलेक्टिंग अ टेक्स्ट. एंड इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ टेक्स्ट, अगर आपको एक स्पेसिफिकली एक सेंटेंस सिलेक्ट करना है, हाउ टू डू? सिंपली लाइक दैट, अंडरस्टैंड, लाइक दिस इज योर सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है, एंड इसके बाद एक और सेंटेंस है, लाइक दिस इज अ कंप्यूटर. इस टाइप से एक सेंटेंस लिख दिया है. Okay, and now if I want to select this first sentence और सेकंड, ये 2 सेंटेंस हैं, बिकॉज यू ऑल नो फुल स्टॉप के बाद जब फुल स्टॉप पे सेंटेंस ओवर हो जाता है, तो इसमें अगर आपको एक सेंटेंस सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल की को प्रेस करोगे और सेंटेंस पे जाके क्लिक करोगे. यू सी, जो आपका पूरा सेंटेंस है वो सिलेक्ट हो जाएगा. लाइक जो सेकंड सेंटेंस है, the second thing is, first control the press the control key and click on sentence. You see the sentence is, और click करना है सिर्फ एक बार. इसके holding down the control key, click the sentence you want to select. आपको control key को hold ही रखना है जब तक आप click नहीं करते किसी भी word पे sentence के, और आप देखोगे आपको पूरा sentence select हो जाएगा, पूरी line है जो whole line select हो जाएगी. Okay, and next is selecting a paragraph. इसके लिए आपको 3 times click करना है. Like I have a paragraph. मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ एक बार, आपको आइडिया हो जाएगा. Like this is the paragraph and this is the one paragraph, this is the other paragraph. मैं other paragraph create कर देते हैं. This is the other paragraph. You see the 2 paragraph in front of you, and if you want to select a whole paragraph, click on 3 times in any word of that paragraph. 1 2 3.
You see the whole paragraph is selected 1 2 3 इस टाइप से कंटिन्यूसली 1 2 3 जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उसी स्पीड से करना है आपको क्लिक 1 2 3 और क्लिक कौन सा करना है ऑलवेज लेफ्ट क्लिक यूज करना है फॉर सिलेक्टिंग ओके एंड अब you see the whole paragraph will be selected. Next is selecting any amount of text. अगर आपको स्पेसिफिकली एक अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक अमाउंट टेक्स्ट का सिलेक्ट करना है, अगर आपको कोई स्पेसिफिकली सेंटेंस सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग कोई अमाउंट ऑफ सेंटेंस लाइक मुझे 4 वर्ड सिलेक्ट करने हैं सिर्फ या 3 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रैगिंग फीचर यूज करते हैं. आप क्या कर सकते हो, अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड करो, दबा के रखो और अपने माउस को जिस डायरेक्शन में आप मूव करोगे लाइक दिस, उतने ही वर्ड आपके सेलेक्ट हो जाएंगे. इसके लिए हम यूज करते हैं ड्रैग ऑप्शन यूज लाइक दिस. जहां अपने कर्सर को जहां से आपको सिलेक्ट करना है वहां पर क्लिक करो. लाइक मुझे यहाँ से सिलेक्ट करना है तो क्लिक देयर एंड स्टार्ट ड्रैगिंग. 1 वर्ड करना है 1, 2 करना है 2, हाफ वर्ड करना है हाफ वर्ड, जितने वर्ड करने हैं अपने अकॉर्डिंग अपने जैसे माउस को ड्रैग करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपके. तो इस टाइप से आप अपने कंप्यूटर में स्पेसिफिकली अमाउंट ऑफ टेक्स्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ड्रैगिंग योर माउस. ओके, फर्स्ट होल्ड लेफ्ट क्लिक एंड नाउ ड्रैग योर माउस. जिस डायरेक्शन में आप अपने माउस को ड्रैग करोगे उतना ही पोर्शन सिलेक्ट होता रहेगा. लाइक अगर मैं लेफ्ट में करूंगा तो लेफ्ट वाले वर्ड सिलेक्ट होंगे, राइट में करूंगा तो राइट वाले, अप करूंगा तो लाइन पूरी सिलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, डाउन करूंगा तो डाउन वाली लाइन सिलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी. इस टाइप से हम ड्रैगिंग फीचर यूज करके सिलेक्ट कर सकते हैं एनी अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. ओके, एंड इन विच अपडेट योर नॉलेज यू आल्सो सी. इसमें एक अपडेट योर नॉलेज का भी ऑप्शन है. यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द कीबोर्ड बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग शिफ्ट की while pressing the arrow की. आप शिफ्ट की और एरो की को यूज करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं. लाइक मैंने अपने कर्सर को पॉइंट करा सेंटर में एंड नाउ आई प्रेस शिफ्ट की एंड मूव द एरो. इसमें एरो की हेल्प से आप लेफ्ट एंड राइट पे, अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा यू सी मैं करेक्टर बाय करेक्टर सिलेक्ट कर सकता हूँ. अगर मैं राइट एरो यूज करूंगा मैं राइट में भी करेक्टर बाय करेक्टर यूज कर सकता हूँ. अगर मैं एरो को अप करूंगा अप यूज करूंगा तो दे यू सी दे कैसे हो रहा है ये सिलेक्ट. अगर मैं डाउन करूंगा तो डाउन में कुछ इस टाइप से चलेगा. तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी एक अदर ऑप्शन है. एंड यू कैन ऑल्सो प्रेस शिफ्ट प्लस कंट्रोल टू सिलेक्ट सेवरल वर्ड्स इन द रो. अगर आप कुछ सेवरल वर्ड सिलेक्ट करने हैं अपनी रो में तो उसके लिए आप शिफ्ट कंट्रोल को यूज कर सकते हो. कैसे? लाइक क्लिक करो यहाँ पर, जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में सबसे आगे क्लिक कर दिया और अब मैंने शिफ्ट और कंट्रोल दोनों की को प्रेस कर दिया. अब मैं क्या करूंगा, जो राइट एरो की है उसे यूज क्लिक करूंगा. 1 2 3 4 5 6. ये क्या करेगा, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स को सिलेक्ट करने की परमिशन प्रोवाइड करवाता है आपको. ओके, इस टिक की हेल्प से शिफ्ट की को प्रेस करके, ओके, शिफ्ट एंड कंट्रोल की को आप प्रेस रखोगे तब कॉन्जिक्यूटिवली लेफ्ट राइट, ओके, सेंटर, सॉरी लेफ्ट राइट आप वर्ड बाय वर्ड, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड कुछ इस टाइप से सिलेक्शन कर सकते हैं. ओके, अगर आपको वर्ड बाय वर्ड सिलेक्ट करना है तो हम शिफ्ट की को प्रेस करके एरो की का यूज करते हैं, लेफ्ट या एरो की, तो कंसेक्यूटिव वर्ड्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एंड मूविंग अ copy text. Next topic is moving and copy text. A text in document can be moved or copied from one location to another with the document or between the document. इस कॉपी एंड मूव के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू हम अपने एक टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. कैसे ले जा सकते हैं अभी आपको विद एग्जांपल भी मैं शो करूंगा. Moving a text means the text will disappear from its original location and will appear at another location where it is pasted. And what is moving? Moving means your text is disappear. Like अगर आप मूव कर रहे हो तो जहां से आपने मूव कर रहे हो वहां से आपका टेक्स्ट डिसअपियर हो जाएगा जो आपकी ओरिजिनल लोकेशन है, और जहां पर आप उसे पेस्ट करोगे वहां पर वो विजिबल हो जाएगा. तो दैट मीन इट्स अपीयर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन एंड अपीयर फ्रॉम अनदर लोकेशन. डिसअपियर हो जाता है ओरिजिनल लोकेशन से और अपीयर कहां पर होता है फिर अनदर लोकेशन में. बट कॉपी में क्या होता है, कॉपी अ टेक्स्ट मींस द टेक्स्ट विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल प्लेस एज वेल एज द प्लेस वेयर इट इज पेस्टेड. एंड कॉपी में क्या होता है, जहां पर आप लिंक को पेस्ट करते हो वहां पर भी रहता है और जहां से आपने कॉपी किया है वहां पर भी रहता है. मींस आप उसकी कॉपी उठाते हो, पूरे को टेक्स्ट को नहीं उठाते. तो उसमें जहां पर आपने कॉपी किया वहां पर भी है और जहां पर आपने पेस्ट किया वहां पर भी है. ये कॉपिंग में होता है. मूविंग में क्या होता है, ओरिजिनल लोकेशन से हट जाता है, जहां पर आप पेस्ट करते हो सिर्फ उसी लोकेशन पे दिखता है. ओके, यू सी आई शो यू विद द एग्जांपल. मैं आपसे एग्जांपल दिखाता हूं, आपको अच्छे से क्लियर होगा. लाइक दैट मुझे पूरा पैराग्राफ
मूव करना है, सेकंड पैराग्राफ के नीचे मूव करना है, नीचे ले जाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कट करूंगा। एंड यू सी इन होम टैब राइट हैंड साइड पे हमारे पास कट कॉपी के ऑप्शंस होते हैं। कट कॉपी की शॉर्टकट्स भी होती है वैसे, कट की कंट्रोल+X, कट और कॉपी की कंट्रोल+C एंड पेस्ट की होती है कंट्रोल+V। आप वो वाली यूज कर लो। अदरवाइज यहाँ कट कॉपी के ऑप्शन है, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट, जितने पोर्शन को आपको कॉपी कट करना है, लाइक फर्स्ट मुझे कट करना है, मूव करना है, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पूरे पैराग्राफ को। जरूरी नहीं है पूरा पैराग्राफ करो, जितना आर्ट पोर्शन आप सिलेक्ट करोगे स्पेसिफिकली आप उतने पोर्शन को मूव या कट कॉपी कर सकते हो। ओके, लाइक फर्स्ट आई चूज कट ऑप्शन, बट यू सी इफ यू चूजिंग द कट ऑप्शन, तो क्या होगा, वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो जाएगा तभी। एंड मुझे उसके नीचे प्रेस करना है, मैंने एंटर प्रेस करा, मुझे नीचे प्रेस उसको लाना है। अब आई यूज द पेस्ट ऑप्शन, द इन होम टैब लेफ्ट हैंड साइड यू आल्सो सी द पेस्ट ऑप्शन, आल्सो क्लिक ऑन दैट। नाउ द हमने क्या किया, पैराग्राफ को ऊपर से मूव किया, तो दैट मीन क्या हुआ, वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो गया और कहां पर प्रेजेंट हो गया, जहां पर हमने उसे अनदर लोकेशन पे पेस्ट किया। ऐसे होता है आपका कॉपी, सॉरी मूव, इसे बोलते हैं मूविंग। एंड यू सी अनदर ऑप्शन आपको यूज करके दिखाता हूँ, जो आपको कॉपिंग ऑप्शन है, ये जो ऊपर की तरफ पैराग्राफ आ गया है, इसको मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ। चलो मैं आपके लिए इसको सिर्फ फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि एनी अमाउंट ऑफ डेटा हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। एंड नाउ आई क्लिक ऑन कॉपी ऑप्शन, ओके, एंड क्लिक ऑन देयर, प्रेस एंटर। मैं नेक्स्ट लाइन नीचे आ जाता हूँ थोड़ा लाइन में, जिससे आपको क्लियर दिखे। एंड नाउ आई चूज द पेस्ट ऑप्शन। यू सी जहां पर वो ओरिजिनल लोकेशन पे था वहां पर भी है और न्यू लोकेशन पर भी है। तो कॉपी में क्या होता है, ओरिजिनल लोकेशन पे भी अपीयर होता है और अनदर लोकेशन पे भी अपीयर होता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। Formatting means making change to a text or document to make it more attractive and beautiful. Formatting means क्या होता है, अपने टेक्स्ट को या डॉक्यूमेंट को, दैट मीन जो मैंने लिखा हुआ है, इसको और अच्छे से सुंदर बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, जिससे अच्छा लगे देखने में ही। ओके, क्या हम कैसे कर सकते हैं, ये हम फॉर्मेटिंग के थ्रू कर सकते हैं। एंड विच टाइप फॉर्मेटिंग, लाइक मॉडिफाइंग फॉन्ट, मैं इस फॉन्ट साइज को मॉडिफाई कर सकता हूँ। ओके, इसका डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, बोल्ड कलर चेंज कर सकता हूँ। लाइक बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर है, मैं इसे किसी भी कलर में चेंज कर सकता हूँ, येलो, ग्रीन, ब्लू, एनी कलर, रेड। इसे इटैलिक कर सकता हूँ, बोल्ड कर सकता हूँ। बोल्ड मीन्स डार्क होता है, इटैलिक थोड़े वर्ड तिरछे हो जाते हैं, इनके नीचे अंडरलाइन कर सकता हूँ। बट इन सबको भी करने से पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना होगा। फर्स्ट यू सिलेक्ट टेक्स्ट एंड देन परफॉर्म दीज ऑप्शंस। एंड चेंज द अलाइनमेंट, मैं इनका अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। बाय डिफॉल्ट हमारे पास अलाइनमेंट, जो अलाइनमेंट हमारा सेट रहता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट सेट रहता है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। We can format our document mainly our using the font group. You see in your word home tab में आपके ग्रुप्स बने होते हैं। You see the clipboard group, font group, paragraph group, styles and editing, ये ग्रुप्स नेम है। every tab have a groups and every group have a some type of options that we using in our document. ओके, हर ग्रुप में, हर टैब के अंदर ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के अंदर अपने कुछ ऑप्शंस हैं जिन्हें हम अपने डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। लाइक बेसिकली जो फॉर्मेटिंग के लिए हम यूज करते हैं, टू ग्रुप यूज करते हैं होम टैब में, टू ग्रुप यूज करते हैं, फॉन्ट ग्रुप एंड पैराग्राफ ग्रुप। सारे हमारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस इसके अंदर मिल जाते हैं दोनों ग्रुप के अंदर। एंड यू सी इसमें फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप को दोनों ही को अच्छे से दिखा रखा है खोलकर। इसमें क्या क्या हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, यहाँ से हम फॉन्ट ऑप्शन होता है एक, जिससे हम उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। चेंज केस का ऑप्शन होता है, अभी आगे क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बोल्ड कर सकते हैं, डार्क हो जाता है वर्ड, जैसे इसमें आपको दिख रहा है ना, पैराग्राफ ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप बोल्ड कर रखा है, इस टाइप से बोल्ड हो जाता है। इटैलिक कर सकते हैं, थोड़े वर्ड तिरछे हो जाते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, फॉन्ट कलर कर सकते हैं। These option have in a font group and paragraph group, इसमें अलाइनमेंट होते हैं। टोटल हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। तो ये बाय डिफॉल्ट जो सेट रहता है वो लेफ्ट अलाइनमेंट सेट रहता है। इससे हम बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं, इंडेंटिंग यूज फीचर ऑप्शन होता है, एक लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन यूज होता है। ये सब ऑप्शंस हम आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल। ओके, बॉर्डर लगा सकते हैं। तो ये इसमें ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं। बेसिकली ये जो ऑप्शंस हैं ये यूज करते हैं हम फॉर्मेटिंग के लिए, अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, जिससे हमारा जो टेक्स्ट है वो अट्रैक्टिव शो हो और ब्यूटीफुल लगे। ओके Okay, with example like font button.
Like first option is font button. What is font button? This button is used for changing the type of font. Like this is the our font. Like first line. आपको बताया भी है मैंने कि जितना पोर्शन हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही आपका होगा. Like हमने फर्स्ट सिलेक्ट किया फर्स्ट लाइन को एंड नाउ I go on font button. This is the font button. इसकी शॉर्टकट भी दी है Control Shift plus F. This is the shortcut key of control font change the font. And you see in which we have multiple fonts. इसमें आपके काफी सारे font अवेलेबल हैं और जिस font जितना पोर्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है सिर्फ उतना ही चेंज होगा और जो भी मुझे चूज करना है जो भी मैं चाहता हूँ स्टाइल यूज करना मैं उसको चूज कर सकता हूँ लाइक दिस. जिस पे भी मैं अपने कर्सर को ले जाऊंगा वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. ये देखो मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया. दिस इज द फॉन्ट बटन वर्किंग. आप क्या कर सकते हो टाइप चेंज कर सकते हो फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज. दिस बटन इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द साइज ऑफ टेक्स्ट. विद द हेल्प ऑफ फॉन्ट साइज वी कैन चेंज द साइज ऑफ फॉन्ट. हम यहाँ से अपने फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं. जो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल सेट रहता है वो 11 सेट रहता है. यू सी 11 बाय डिफॉल्ट सेट है. अगर आप चाहते हो फर्स्ट आई सिलेक्ट द कंटेंट. लाइक मुझे इतने का साइज बढ़ाना है तो आई चूज जितना भी आपको साइज इसमें इंक्रीज करना है. लाइक मुझे 16 तक करना है. यू सी आई इंक्रीज द साइज. तो फॉन्ट साइज बेसिकली यूज फॉर इंक्रीज द साइज. जिसमें बेसिकली साइज मेंशन होते हैं आपके वर्ड में वो 8 से 72 तक होते हैं. यू सी 8 स्मॉलेस्ट है और 72 हाईएस्ट है. जरूरी नहीं है कि आप 72 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं बट इसमें जो मेंशन होते हैं वो 8 टू 72 होते हैं. हम 8 से कम भी लिख सकते हैं 6 भी कर सकते हैं. लाइक उसके लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा. ये देखो 6 कर दिया मैंने और मैंने दोबारा एक्सटेंड कर दिया 18 तक कर दिया साइज 18 कर दिया. ठीक है. ऐसे आप इसका साइज भी इंक्रीज कर सकते हो सिंपली क्लिकिंग करके माउस की. एंड नेक्स्ट इज बोल्ड बटन. चूज दिस बटन इफ यू वांट टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड. अगर आपको टेक्स्ट को अपना बोल्ड करना है इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी. कंट्रोल प्लस बी इसकी शॉर्टकट की है. इफ यू वांट टू बोल्ड द कंटेंट. अगर आपको बोल्ड करना है तो जितना पोर्शन आपको बोल्ड करना है फर्स्ट सेलेक्ट दैट पॉइंट. लाइक मुझे सिर्फ इतना ही बोल्ड करना है तो सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन बी. बी दिस इज द बोल्ड. इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस बी. यू सी ऑन द स्क्रीन कंट्रोल प्लस बी इज ऑल्सो मेंशन एंड क्लिक ऑन बी एंड यू सी it's bold now. And next is if you choose the italic shortcut key is control plus I. First select the word, select the text. Like मैंने इतना select किया and click on I. You also see the shortcut key. Click on I and now the word is italic. थोड़े तिरछे हो गए हैं word, client हो गए हैं. This is the italic option. Okay. Next is underline button. If you using the underline, click on this button to underline. इसकी shortcut की होती है control plus U. Click select the text and click on underline. शॉर्टकट की क्या होती है इसकी कंट्रोल प्लस यू. आप इसे अपने नॉर्मल अपने कर्सर को ले जाओगे ना ये आपको शॉर्टकट की ऑटोमेटिकली बता देगा लाइक कंट्रोल प्लस यू. ओके. अलाइंग लेफ्ट. अलाइंग लेफ्ट shortcut key is control plus L. This button is used to align the text to the left side. ओके. मेनली हम अलाइन लेफ्ट बेसिकली जो हमारा बाय डिफॉल्ट वर्ड में अलाइनमेंट सेट रहता है वो लेफ्ट सेट रहता है. यू सी इन अ पैराग्राफ ग्रुप दिस अलाइनमेंट इज अलाइनमेंट टेक्स्ट लेफ्ट. बाय डिफॉल्ट आपका जो अलाइनमेंट सेट होता है जब वर्ड ओपन करते हो लेफ्ट ही सेट होता है. और अगर आपका बाई चांस सेंटर सेट है तो आपको लेफ्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करके सिंपली अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो. तो बेसिकली आप कैसे करोगे फर्स्ट यू सेलेक्ट दैट लाइक सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन सेंटर. आपका सेंटर में आ गया. इफ यू चूज द राइट आपका लेफ्ट में चला गया. बेसिकली ये वर्किंग करता है पैराग्राफ पे. अगर आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करोगे या जितना भी पोर्शन पैराग्राफ का सेलेक्ट करोगे ये पूरे पोर्शन पे वर्क करता है. इफ यू यूजिंग द जस्टिफाई पूरा जस्टिफाई हो गया. साइड से जो वर्ड्स आपके ये होते हैं ना कम निकले होते हैं पूरा साइड से अरेंज कर देता है ऑटोमेटिकली. यू सी दिस डिफरेंस बिटवीन दिस पैराग्राफ एंड दिस पैराग्राफ. इसमें साइड में देखोगे लेफ्ट साइड पे जो नीचे वाला पैराग्राफ है वर्ड्स थोड़ी लाइन कुछ बाहर निकली हुई है कुछ अंदर की तरफ है और ऊपर वाले में देखोगे अरेंज हो गया. तो ऊपर वाला किस पे सेट है जस्टिफाई पे सेट है. आप देख सकते हो क्लिक करके. तो ऐसे हम इसको अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं. बेसिकली अलाइनमेंट की लेफ्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एल. सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई. राइट इज कंट्रोल प्लस आर एंड जस्टिफाई इज कंट्रोल प्लस जी. पर आपको अलाइनमेंट करने के लिए भी उससे पहले उसे सिलेक्ट करना होगा जितना पोर्शन को आप अलाइन करोगे. ये आपकी अलाइनमेंट है.
हमने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दी है। ये आगे आपको स्पेन लेफ्ट सेंटर आपके लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज नंबरिंग बटन. इट इज यूज टू ऐड नंबर इन फ्रंट ऑफ लाइन इन योर टेक्स्ट. लाइक इफ यू वांट टू, ये हम आगे ये आपके पॉइंट बाय पॉइंट जो टॉपिक है ना, बेसिकली अगर आपको आएंगे स्पेसिफिकली टॉपिक आएंगे इनके, लाइक नंबरिंग बटन, बेसिकली नंबरिंग बटन आपका ये है जिसको हम नंबरिंग भी बोलते हैं। अगर आपको अपने वर्ड्स में पॉइंट्स बनाने हैं 1 2 3, तो हम बेसिकली नंबरिंग यूज करेंगे लाइक दिस। अगर आपको ऐसे 1 पॉइंट 2 3 पॉइंट या इस टाइप से आप देखोगे यहाँ भी चेंज हो रहा है। अगर आपको नंबरिंग क्रिएट करनी है तो ये इस टाइप से नंबरिंग लग जाती है, लाइक कैपिटल ABCD, स्मॉल ABCD, 1 2 3, रोमन में 1 2 3, स्मॉल ABCD, इस टाइप से नंबरिंग हो जाती है। एंड नेक्स्ट होता है आपका बुलेट बटन. इन बुलेट बटन टू ऐड बुलेट इन फ्रंट ऑफ लाइन. अगर आपको बुलेट्स ऐड करने हैं, बुलेट कुछ इस टाइप से होते हैं लाइक दिस. इट्स डॉट, इट्स फिल डॉट, इस अनफिल डॉट, स्क्वायर, इट्स दिस इस टाइप से हम बुलेट्स लगा सकते हैं अपने इसमें. बुलेट्स बेसिकली जो हम नंबरिंग को बुलेट्स को बोलते हैं, इट्स लाइक बुलेटेड लिस्ट, एंड इसको बोलते हैं नंबरिंग लिस्ट. ओके, दिस इज द, इन दोनों पॉइंट्स को हम आगे आपके चैप्टर में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, उनको हम वहाँ भी देखेंगे वो अच्छे से. एंड नेक्स्ट इज हाईलाइटेड कलर. क्लिक ऑन दिस बटन टू हाईलाइट एन इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ टेक्स्ट. इसमें एक हाईलाइटेड का ऑप्शन भी होता है, लाइक आपको कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पोर्शन को हाईलाइट करना है. दिस इज द हाईलाइटेड कलर. दिस बाय डिफॉल्ट ये येलो सेट रहता है, पर आप इसे चेंज भी कर सकते हो. लाइक आई क्लिक ऑन दैट, एंड मैं जितना पोर्शन पे से आगे मूव करूंगा उतना पोर्शन क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा. जैसे हम हाईलाइटर यूज करते हैं ना कॉपी में अपनी, ये कुछ इस टाइप से वर्किंग करता है. अब इसका कलर, अभी मैंने इसका हाईलाइटिंग का कलर चेंज कर दिया है, ग्रीन कर दिया है. यू सी, अगर मैं अब हाईलाइटर इस पे चलाऊंगा, सिलेक्टिंग करूंगा, तो यू सी द हाईलाइटर इज चेंज नाउ ग्रीन. अब मेनली हाईलाइटिंग का कलर चेंज भी कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज फॉन्ट कलर. क्लिक ऑन दिस बटन टू कलर द टेक्स्ट इन अ फॉन्ट. यू सी बाय डिफॉल्ट जो हमारा फॉन्ट का कलर है वो ब्लैक है, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो. यू सी दिस इज द फॉन्ट कलर, ये आपका फॉन्ट कलर है. लाइक जितना पोर्शन, लाइक मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रेड किया, जहाँ पर मेरा कर्सर है उस वर्ड का जो कलर है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है लाइक दिस. ओके, और जितना पोर्शन हम सेलेक्ट करते हैं उसका भी ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो जाता है. ओके, दिस, लाइक दिस. अब जितना पोर्शन आपने सेलेक्ट किया है उतने का आप कलर चेंज कर सकते हो लाइक दिस. ओके, सिंपली वर्ड पे क्लिक करोगे और कलर पे क्लिक करोगे तो पूरा वर्ड का क्लिक हो जाएगा. अदरवाइज आप स्पेसिफिक वर्ड का एक पोर्शन भी का भी कलर चेंज कर सकते हो. जरूरी नहीं है रेड है, बाय डिफॉल्ट रेड होता है इसमें कलर, बट आप काफी सारे कलर्स अवेलेबल है, कोई भी कलर आप चूज करना चाहो वो चूज कर सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग. ओके, नेक्स्ट इज बॉर्डर. क्लिक ऑन दिस बटन टू ड्रॉ अ बॉर्डर ऑन सेलेक्टेड पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट और एंटायर पेज. हम बॉर्डर का यूज करके अपने पूरे सिलेक्टेड पोर्शन में या अपने टेक्स्ट में, अपने पूरे पेज पे बॉर्डर लगा सकते हैं. कैसे लगाएंगे इसको भी हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे, पर आपको मैं दिखा देता हूँ. यू सी, जितना मैंने पोर्शन सेलेक्ट कर रखा था उस पर बॉर्डर लग गया. अगर मैं इतनी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ और इसमें बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, इसमें लाइक आई क्लिक ऑन दिस, यू सी बॉर्डर, बॉर्डर लग गया. तो ऐसे आप बॉर्डर लगा सकते हो, पूरे पेज पे भी लगा सकते हैं. ये आपको पूरे पेज का जो होगा वो आगे एक टॉपिक आएगा उसमें दिखाएंगे पूरे पेज पे बॉर्डर हम साइडों में कैसे लगाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज चेंज केस. टोटली हमारे पास 5 केसेस होते हैं. ओके, ये चेंज केस ऑप्शन, दिस दिस इज द चेंज केस ऑप्शन. इसमें टोटल हमारे पास 5 केसेस होते हैं. सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टॉगल केस. ओके, बेसिकली इनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर सकते हैं. लाइक इफ आई चूज द सेंटेंस केस, द सेंटेंस फर्स्ट करेक्टर, जब हम सेलेक्ट करके सेंटेंस केस यूज करेंगे तो आप देखोगे जब का फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का वो कैपिटल होगा, सारे स्मॉल होंगे. एंड इफ यू चूजिंग लोअर केस, मैं आपको करके दिखा देता हूँ. लाइक मैंने इतना सेलेक्ट किया और फर्स्ट आई अप्लाई अ सेंटेंस केस. ये इस पे वर्क नहीं कर रहा है, मैं आपको एक, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप नहीं मिल रहा है इसे. इस पैराग्राफ में करके दिखाता हूँ. लाइक मेक द फुल स्टॉप. आप देखोगे जितना मैंने सेंटेंस सेलेक्ट किया है इसमें आपको कुछ बीच में कैपिटल वर्ड्स भी दिख रहे हैं, लाइक बी, बिफोर का बी कैपिटल है. एंड इफ आई चूज द सेंटेंस केस, if I choose the sentence case, the first letter of the sentence is in capital letter. And if I choose the lower case, all characters in lower small letters. If I choose upper case, all letters in capital letter. If I choose capital as each word,
every word first letter is capital and other will be small. And if I choose toggle case, every word first letter is small and other is capital. You see the difference between in both of, sorry, every case. बेसिकली सेंटेंस केस में सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है सेंटेंस का, सारे लेटर स्मॉल्स होते हैं जैसे हम नॉर्मली लिखते भी हैं. एंड टॉगल लोअर केस में सब स्मॉल हो जाते हैं, अपर केस में सब कैपिटल हो जाते हैं. एंड कैपिटल एज ईच वर्ड में यू सी दिस इज द चेंज केस अभी आपसे डिस्कस किए हैं. Next is indent. Click on this button to give a gap at the left or right margin of a line or paragraph. If you're using the indentation option is there. You see in a paragraph group, we have the indent option. This is the indent, decrease indent, and this is the increase indent. Okay. And if you use the decrease or increase indent like this, you see it's working like that. आप specifically एक paragraph का indentation पूरा change कर सकते हो, margin पूरा change कर सकते हो like this. If you use the decrease, is go on a normal. Okay. And next point here is have line spacing. Click on this button to give space between lines. Basically, line spacing used for give a space between lines. Like I select the in these lines. Okay, now use the line spacing. You see basically ये पैराग्राफ पे वर्क करती है. अगर मैं कितना ही पोर्शन सेलेक्ट करूंगा ये पूरे पैराग्राफ की लाइन स्पेसिंग चेंज हो जाएगी. तो आप बेसिकली क्लिक करो, जितना भी आप पोर्शन सेलेक्ट करो, आप यू सी द चेंजेस इन अ पैराग्राफ. अब जितना भी बाय डिफॉल्ट 1.15 सेट होता है आपका जो लाइन स्पेसिंग होती है, आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो. लाइक आई चूज द 1 एंड आई चूज द 3. यू सी द लाइन स्पेसिंग, ये 2 लाइन्स की ये जो लाइन है इनके बीच में पैराग्राफ में, इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज हो जाती है और डिक्रीज हो जाती है. ओके. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट. हाउ टू चेंज. इसको हमने वैसे अभी हल्का सा डिस्कस किया है, बट we properly discuss in our next class. Okay.